नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को घनानंद पढ़ाऊँगी। बेटा, घनानंद जो हैं वो रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के एक प्रतिनिधि कवि हैं और उन्मुक्त रूप से ये एक प्रेम के कवि हैं। घनानंद के कुछ पदों की व्याख्या मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगी। घनानंद जो हैं, इनकी कविताओं ने ही मुक्तकों का रूप धारण किया। ऐसा कहते हैं, घनानंद का मानना है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहितो मोरी कवित्त बनावत। लोगों को कवित्त बनाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मेरे हृदय की जो दर्द है उसने ही कवित्व का रूप धारण किया। बहुत ही प्रसिद्ध पद है घनानंद का, जहाँ पर वे कहते हैं, झलके अति सुंदर आनन गौर, छके दृग राजत काननी छवे, हंसी बोलन में छवि फूलन की, बरसा उर ऊपर जाती है वह, लटलोल कपोल कलोल करे, कलकंठ बनी जल जावली दे, अंग अंग तरंग उठे दुति की, परि है मनोरूप अबेधर चवे। प्रस्तुत अंश रीतिकालीन रीति मुक्त काव्यधारा के शीर्षस्थ कवि, प्रमुख कवि, पुरोधा कवि घनानंद के द्वारा रचित है। इस अंश में घनानंद जी जो हैं वो निश्चित रूप से अपनी नायिका के प्रेम सौंदर्य का भावपूर्ण बहुत ही सुंदर चित्रण करते हैं। कहा जाता है कि घनानंद ने अपने वास्तविक जीवन में सुजान नाम की एक वेश्या से प्रेम किया था। प्रस्तुत अंश में उसी प्रेमिका नायिका के सौंदर्य का प्रस्तुतिकरण घनानंद के द्वारा किया गया है। तो इसीलिए घनानंद आप भावपूर्ण ढंग से उस प्रेम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, घनानंद जी अपनी प्रेयसी सुजान अथवा कृष्ण की प्रेयसी राधा की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि राधा जी का अत्यंत सुंदर और गौरा मुख झलक रहा है, यानी सुजान का कानों को छूती हुई अर्थात कानों तक फैली हुई बड़ी बड़ी आँखें तृप्त होने के कारण बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और जब वह नायिका हंस हंस कर बोलती है तो सुनने वालों के मन पर उसकी सुंदरता रूपी फूलों की वर्षा होने लगती है। तात्पर्य है कि उसका हंसना सुनने और देखने वालों को बहुत प्रभावित करता है। उसके गालों के ऊपर हिलती लटें खेल करती रहती हैं तथा उसके नेत्रों में मोतियों की माला को दो लड़ें शोभा देती हैं। तो बहुत ही सुंदर ढंग से घनानंद ने अपनी उस प्रेमिका के उस सौंदर्य के चित्र को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पद सवैया छंद है, अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार है। लोल कपोल कलोल करे में बहुत ही सुंदर नाद सौंदर्य ध्वनित होता है। भाषा सर्वत्र सरल सरल मधुर भावपूर्ण ब्रजभाषा है। तद्भव शब्दावली युक्त ब्रजभाषा के लालित्य के भाव भी व्यंजन और अधिक मार्मिक एवं सरस हो गई है। श्रृंगार रस का निरूपण बहुत ही सुंदर ढंग से